हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई एम श्योर कि आप सब बढ़िया होगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम शानदार चल रही होगी। मैं हूँ आपकी आरती मैम। आज के इस वीडियो में हम एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में जानेंगे। एपीजे अब्दुल कलाम का एक बहुत ही मोस्ट फेमस ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है जिसका टाइटल है विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर से ही उनके बचपन के इवेंट को उठाया गया है जिसका टाइटल है द चाइल्डहुड। इसमें हम एपीजे अब्दुल कलाम के बचपन के बारे में जानेंगे, उनके फ्रेंड्स कैसे थे, उनके फ्रेंड्स आगे चल के क्या बने, कैसे एपीजे अब्दुल कलाम अपनी लाइफ में आगे बढ़े। ये सारे आंसर्स आपको मिलेंगे जब आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए सीधा चलते हैं इस वीडियो की तरफ। तो बच्चों, एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था एक तमिल फैमिली में। एक आइलैंड टाउन था रामेश्वरम का, वहाँ पे इनका एक मिडिल क्लास फैमिली में ये बॉर्न हुए थे, जिसको पहले मद्रास स्टेट के नेम से जानते थे। इनके फादर का नाम जैनुलाब्दीन था और इनकी मदर का नाम आशम्मा था। इनके फादर बहुत ज़्यादा एजुकेटेड तो नहीं थे, लेकिन हाँ, इनके घर पे किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं थी। इनकी मदर आशम्मा बहुत ही अच्छे नेचर की थी, बहुत ही ज़्यादा जेनरस थी। कैसे पता चलता है हमें कि एपीजे अब्दुल कलाम की मदर बहुत ही ज़्यादा जेनरस थी? तो हमें इस बात से पता चलता है कि उनकी माँ हमेशा बहुत सारे लोगों को खाना खिलाया करती थी। मीन्स फैमिली से कहीं ज़्यादा आउटसाइडर होते थे जो उनके यहाँ खाना खाया करते थे। इनके जो फादर थे वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल नेचर थे। उनको शो ऑफ करना और अननेसेसरी लग्जरीज बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। एपीजे अब्दुल कलाम आगे बताते हैं कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था 1939 में, उस टाइम पे इन्होंने एक आना कमाया था। एक आना कैसे कमाया था इनको नहीं पता कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे किस तरीके से टैमरन शीट की वो जो डिमांड थी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। एपीजे अब्दुल कलाम क्या करते, बहुत सारे टैमरन शीट को कलेक्ट करते और उनके घर के पास जो प्रोविज़न शॉप थी वो वहाँ पे जाके उसको बेच देते थे। इस तरीके से इन्होंने एक आना कमाया था। दूसरा तरीका ये बताते हैं पैसे कमाने का कि इन्होंने कैसे पैसे कमाया था। तो इन्होंने कहा कि इनका जो कज़िन था जिसका नेम था शमशुद्दीन, वो न्यूज़पेपर बांटने का काम किया करता था। एक बार क्या हुआ कि उसको हेल्प की ज़रूरत थी, क्योंकि कुछ बंडल्स बनाने थे और जो बंडल्स चलती ट्रेन से फेंके जाने थे धनुषकोडी और रामेश्वरम के बीच में जो रास्ता थी वहाँ से। और एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने भाई शमशुद्दीन की हेल्प की थी इस काम में, जिससे उन्होंने उस टाइम भी पैसे कमाए थे। एपीजे अब्दुल कलाम की फर्स्ट कमाई थी, तो इनको ये बात बहुत ही अच्छे से हमेशा याद रहती है। इसके बाद ये बताते हैं कि जैसे सभी बच्चे जब बॉर्न होते हैं तो उन्हें अपने पेरेंट्स से कुछ ना कुछ उनको मिलता है। मीन्स कुछ ऐसे फीचर्स जो बाय बर्थ आपको अपने पेरेंट्स से मिलते हैं। तो ये बताते हैं कि मैंने अपने फादर से ऑनेस्टी, सेल्फ डिसिप्लिन सीखा और मुझे अपनी मदर से गुडनेस, डीप काइंडनेस, ये सब मुझे मिला। मेरे 3 भाई बहन थे और उन्होंने भी पेरेंट्स से बहुत सारी चीज़ें ली। फिर ये अपने दोस्तों के बारे में बताते हैं कि मेरे 3 दोस्त थे। एक थे रामानंद शास्त्री, एक अरविंदन और एक शिवा प्रकाशन। ये तीनों ही बच्चे ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली से आते थे। ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है रूढ़िवादी, जो कि पुराने रीति रिवाजों में, कस्टम्स में बहुत ही ज़्यादा बिलीव करते हैं। कहते हैं जो मेरा फ्रेंड रामानंद शास्त्री था वो तो रामेश्वरम टेम्पल के जो हाई प्रीस्ट थे लक्ष्मण शास्त्री, उनका बेटा था। और कह रहे लेकिन हम तीनों में बहुत ही ज़्यादा अच्छी फ्रेंडशिप थी। बाद में जो मेरा फ्रेंड रामानंद शास्त्री था वो जाके अपने फादर के बदले प्रीस्टहुड उसको मिल जाती है। मीन्स पहले उसके फादर रामेश्वरम टेम्पल के हाई प्रीस्ट थे, लेकिन उनके बाद उनके बेटे को मीन्स रामानंद शास्त्री को वो पोस्ट मिल जाती है। इनका जो फ्रेंड अरविंदन था वो ट्रांसपोर्ट बिजनेस का काम करने लगता है, जो पिलग्रिमेज के लिए जो तीर्थ यात्री होते थे उनके लिए ट्रांसपोर्ट अरेंज किया करता था। और जो इनका तीसरा फ्रेंड था शिवा प्रकाशन, वो सदर्न रेलवे में कैटरिंग का काम करने लगा था। और फिर आगे एपीजे अब्दुल कलाम बताते हैं कि हमारे यहाँ रामेश्वरम में कितनी ज़्यादा यूनिटी थी। यूनिटी मीन्स हमारे यहाँ सोशल ग्रुप्स बिल्कुल भी नहीं थे। मीन्स ऐसा कुछ भी नहीं था कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ऐसा कुछ भी नहीं था।
इस बात को प्रूफ करने के लिए बताते हैं कि जब एनुअल एक सेलिब्रेशन होता था, श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी होती थी, उसके लिए पौंड के बीच में राम जी की मूर्ति को लेके जाना पड़ता था, जिसके लिए बोट का अरेंजमेंट एपीजे अब्दुल कलाम की फैमिली ही कराया करती थी। मीन्स इससे हमें ये पता चलता है कि उन लोगों के बीच में कितनी ज़्यादा यूनिटी थी। राम और सीता की शादी के लिए जो बोट का अरेंजमेंट होता था वो एपीजे अब्दुल कलाम की फैमिली की तरफ से हुआ करता था। एपीजे अब्दुल कलाम अपनी एक बचपन की बात याद करते हुए आगे बताते हैं कि जब वो क्लास 5th में थे और रामेश्वरम के एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ रहे थे, तब वहाँ पे एक न्यू टीचर आए हुए थे और उस टाइम पे मैं कैप पहना करता था, जिससे ये पता चलता था कि मैं एक मुस्लिम हूँ। मैं हमेशा रामानंद शास्त्री के साथ फ्रंट रो पे बैठा करता था और जो रामानंद शास्त्री था वो मीन्स सेकर्ड थ्रेड मीन्स जनेऊ पहना करता था, क्योंकि वो पंडित का बेटा था। अब जो मेरे न्यू टीचर आए थे उनको ये बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हुआ कि मैं एक मुस्लिम होके मैं एक पंडित के बच्चे के साथ मैं कैसे बैठा हूँ। उनको लगता था कि क्लास में सोशल रैंक के हिसाब से आप सब बैठोगे। तो उस टीचर ने मुझे ऑर्डर दिया कि मैं वहाँ से उठूँ और मैं पीछे वाली बेंच में जाके बैठ जाऊँ। ये बात मुझे और मेरे फ्रेंड रामानंद शास्त्री को बहुत ही ज़्यादा बुरी लगी। इवन जब मैं पीछे बैठने जा रहा था तो रामानंद शास्त्री के फेस में एक वीपिंग जैसा एक्सप्रेशन था। मीन्स ऐसा था जैसे कि वो रोने ही वाला हो, और ये इम्प्रेशन मैं अपनी लाइफ में कभी भी नहीं भूला। अब स्कूल के बाद जब हम सब अपने घर गए तो हमने अपने घरों में ये सभी बातें बताई। रामानंद शास्त्री के जो फादर थे लक्ष्मण शास्त्री, उन्होंने तुरंत ही उस टीचर को बुलाया और उनको बहुत ही डांटा जोर से और ये कहा कि आप हमारे बच्चों के बीच में इस तरीके का पॉइज़न मत घोलिए। मीन्स इस तरीके का पॉइज़न मत घोलो कि और सेपरेशन करने की कोशिश मत करो कि तुम हिंदू हो और तुम मुसलमान हो। अगर तुम अपने आप में इम्प्रूव कर सकते हो देन इट्स ओके, अदरवाइज़ तुम ये स्कूल और ये आइलैंड छोड़ के यहाँ से चले जाओ, रामेश्वरम छोड़ के चले जाओ। जो रामानंद शास्त्री के फादर थे लक्ष्मण शास्त्री, उन्होंने उस टीचर को इस तरह से समझाया हुआ था कि उस टीचर में टोटली पूरी तरीके से चेंजमेंट आ गया। फिर अपनी दूसरी बात याद करते हुए बताते हैं कि एक बार स्कूल में क्या हुआ था कि जब एक न्यू साइंस टीचर आए जिनका नेम था शिवा सुब्रमण्य अय्यर। वो तो बहुत ही ज़्यादा लिबरल थे। वो इस सोसाइटी के इस सोशल बैरियर्स को तोड़ना चाहते थे। मीन्स वो चाहते थे कि ये इस तरीके का कास्टिज्म बिल्कुल भी ना चले कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, और जब इस तरीके की चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तो सारे कास्ट के लोग एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे से मिंगल हो पाएंगे। टीचर की बात तो ठीक है, लेकिन जो शिवा सुब्रमण्य अय्यर की जो वाइफ थी वो बहुत ही कंजर्वेटिव थी। मीन्स ऑर्थोडॉक्स थी और बहुत ही कंजर्वेटिव नेचर की थी। मीन्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी अपने धर्म को लेके, अपने रीति रिवाजों को लेकर। एक दिन उस साइंस टीचर ने एपीजे अब्दुल कलाम को घर पे खाने पे इनवाइट किया, लेकिन उनकी वाइफ ने मना कर दिया कि वो उनको अपनी प्योर किचन में मीन्स साफ़ सुथरी पवित्र किचन में खाना नहीं सर्व करेंगी। इस बात से शिवा सुब्रमण्य अय्यर ना ही उन्होंने अपनी वाइफ को डांटा ना ही उनसे कुछ कहा। उन्होंने कहा ठीक है मैं खाना परस दूंगा। उसके बाद उन्होंने खाना उनको भी परसा एपीजे अब्दुल कलाम को, और उनके बगल में बैठ के उन्होंने खुद भी खाना खाया। इसी ड्यूरेशन में जो शिवा सुब्रमण्य अय्यर की वाइफ थी वो पीछे से दरवाजे से देख रही थी कि ये लोग किस तरीके से खाना खा रहे हैं। एपीजे अब्दुल कलाम बहुत ही ज़्यादा इस टाइम शॉक्ड हुए कि उनकी वाइफ क्या ऑब्ज़र्व कर रही होंगी, क्या मेरे खाने के तरीके को, क्या मैं अपने टीचर से अलग तरीके से खा रहा हूँ। और जब इन लोगों का खाना फिनिश हो जाता है तो उनके टीचर बोलते हैं कि तुम वीकेंड में फिर से मेरे पास खाना खाने आना। लेकिन जब उन्होंने देखा कि एपीजे अब्दुल कलाम थोड़ा सा हेजिटेट हो रहे हैं तो उन्होंने अब्दुल कलाम को समझाते हुए कहा कि अगर आपको सिस्टम में चेंजमेंट करना है, अगर आप चाहते हो कि ये सब चीज़ें चेंज हो जाएं, तो तुम्हें इस तरीके की चीज़ों को फेस करना ही पड़ेगा। और मैं चाहता हूँ कि तुम बहुत ही ज़्यादा डेवलप करो और शहर में जितने भी लोग हैं, सिटी के जितने भी हाईली एजुकेटेड पीपल हैं, तुम उनके बराबर से डेवलप हो सको, तुम उनके बराबरी पे जाके खड़े हो सको।
इसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए और जब वीकेंड में वो उनके घर पहुँचे तो इस बार उनकी वाइफ ने कोई भी गंदा बिहेव नहीं किया। मीन्स उन्होंने खुद एपीजे अब्दुल कलाम को वो अपनी किचन में लेके गई और उन्होंने उनको खाना भी सर्व किया। इसके बाद अब एपीजे अब्दुल कलाम ने ये डिसाइड कर लिया था कि अब उनको बाहर पढ़ाई करने जाना है। इस बात के लिए उन्होंने अपने फादर से परमिशन मांगी कि मुझे अब स्टडी करने के लिए इस डिस्ट्रिक्ट के हेड क्वार्टर रामानंथपुरम जाना है, जिसके लिए उनके फादर ने उनको परमिशन दे दी कि हाँ तुम वहाँ पे जा सकते हो। और साथ ही साथ उनकी मदर को भी समझाया कि ये केवल आपके ही बच्चे नहीं हैं, नो डाउट कि ये आपके थ्रू आए हैं, बट आपने इनको नहीं बनाया है, इसलिए आप अपने थॉट्स इनके ऊपर नहीं थोप सकती। ये इनके खुद के डिसीज़न हैं, इनके खुद के थॉट्स हैं। हाँ, हम इन्हें अपना प्यार ज़रूर दे सकते हैं। और इसके बाद ही ये स्टोरी यहाँ पे फिनिश हो जाती है। तो बच्चों, आपने देखा कि एपीजे अब्दुल कलाम ने किस तरीके से अपने चाइल्डहुड के बारे में यहाँ पे बताया है, कैसी फैमिली में वो बॉर्न हुए थे, उनका चाइल्डहुड, उनकी बचपन की लाइफ कैसी थी, कैसे उनके स्कूल की लाइफ थी, कितनी सारी चीज़ें उनके साथ हुई, और कास्टिसिज्म का भी उनको कैसे फेस करना पड़ा, हिंदू मुसलमान, ये सारी चीज़ें उन्होंने किस तरीके से फेस की। और आज एपीजे अब्दुल कलाम किसी इंट्रोडक्शन के बिल्कुल भी मोहताज नहीं हैं, हम सब उनके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। तो बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।